नमस्ते। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ लिविंग रिलेशनशिप। मतलब हमारे समाज सोसाइटी में ये वर्ड्स बहुत ही कैजुअल यूज़ किए जा रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप मतलब फलाने लोग लिव इन रिलेशनशिप में हैं, कौन मतलब। पर आज हम लोग ये समझेंगे ये लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है? क्या हर कोई रिलेशनशिप लिविंग होता है? और लिविंग रिलेशनशिप होने के लिए क्या-क्या शर्तें होती हैं? और सुप्रीम कोर्ट और इवन लॉ अपना क्या कहता है इस टॉपिक के बारे में, चलिए हम लोग समझते हैं डिटेल में। क्या आपको पता है कि इफ अ मैन एंड वुमन लिव टुगेदर विदाउट मैरिज, इज इट इलीगल? क्या ये इलीगल है? क्या कोई बिना शादी के रहता है कपल कोई, तो क्या इलीगल है? क्या उनको पनिशमेंट दी जाएगी? क्या आप इसके लीगल रीजनिंग इसके पीछे क्या है आप जानते हैं? और क्या इनको हस्बैंड वाइफ ट्रीट कर लिया जाएगा क्योंकि इन्होंने तो शादी की नहीं है? तो क्या इनको हस्बैंड वाइफ ट्रीट कर लिया जाएगा क्योंकि जस्ट बिकॉज ये लोग साथ रह रहे हैं? और एक सिचुएशन और आती, क्या मान लीजिए इन्होंने शादी नहीं की, साथ रह रहे हैं एज़ अ हस्बैंड वाइफ, अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं और इनके बीच में मतलब बच्चे होते हैं, इनके बच्चे होते हैं, तो क्या ये बच्चे लेजिटिमेट, इट मीन्स क्या ये बच्चे लीगल माने जाएँगे? और उस बच्चे को क्या राइट्स होगा? तो चलिए, आज का लेक्चर हम लोग इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और अगर आप लोग को इस बारे में मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है, चलिए इस टॉपिक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। मीनिंग ऑफ लिविंग रिलेशनशिप। लिविंग रिलेशनशिप का मतलब क्या है? क्या हर एक रिलेशनशिप जो अडल्ट पर्सन मतलब 18 प्लस पर्सन इन रिलेशनशिप में होते हैं, क्या वो हर चीज़ मतलब उसमें लिविंग में काउंट की जाती है? नहीं। लिविंग रिलेशनशिप होने के लिए कुछ शर्तें हैं जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे। तो लिविंग रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? टू अडल्ट्स लिविंग टुगेदर विदाउट लीगल मैरिज, उनकी शादी नहीं हुई है, वो बस साथ रह रहे हैं। और कैसे साथ रह रहे हैं? लाइक अ हस्बैंड एंड वाइफ। एंड इसमें क्या है कि डायरेक्ट डेफिनेशन लॉ की तो नहीं है, बट हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या जजमेंट दिया है और क्या इंटरप्रिटेशन किया है इसका, ना कैसे इसको मतलब बताया है कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। लिविंग रिलेशनशिप क्या इल्लीगल है? नहीं, इल्लीगल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर 2 पर्सन एडल्ट हैं, अपनी मर्ज़ी से साथ रहना चाह रहे हैं, तो उनके साथ हमेशा आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा साथ है। क्योंकि आर्टिकल 21 आपको जीवन जीने का अधिकार देता है, उसके साथ में ये अधिकार भी देता है कि आपको जीवन किसके साथ जीना है, ठीक है? फिर उसमें किसी की भी मर्ज़ी की ज़रूरत नहीं होती है, तो उस सिचुएशन में आपको शादी की भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखते हैं। इंदिरा शर्मा वर्सेस वी शर्मा 2013 का जजमेंट है। उन्होंने सीधे बताया था कि रिलेशनशिप लाइक इन द नेचर ऑफ मैरिज, ठीक है? ऐसा मतलब दो लोग इस टाइप के रिलेशनशिप में हैं जो कि उनको सामने वाला देख के कह सकता है भाई इन लोग हस्बैंड वाइफ हैं। क्यों हस्बैंड वाइफ हैं? क्योंकि ये लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, एक दो साल का नहीं है, इन लोग 10 सालों से एक साथ रह रहे हैं। मे बी क्या पता उनका कॉमन रेसिडेंस हो, एक घर हो जहाँ वो रहते हों, अपने आप को एज़ अ हस्बैंड वाइफ ट्रीट कर रहे हों और सामने वाला भी मतलब उनको ट्रीट कर रहा है कि नहीं इन लोग तो साथ में रहते हैं हमेशा, ठीक है। इट्स ओके, शादी नहीं हुई इट्स ओके, बट साथ में रह रहे हैं ना, बट ठीक है। और मान लीजिए उन्होंने फाइनेंशियल्स भी अपने मतलब शेयर कर रखे हैं, डोमेस्टिक अरेंजमेंट में भी अपने मतलब साथ-साथ हैं, तो इस टाइप के रिलेशनशिप को लिविंग में काउंट किया जाएगा। और ये नहीं कि हाँ ठीक है, आज किसी और लड़के के साथ घूम रहे थे, कल किसी और लड़की के साथ घूम रहे हैं, तो ये नहीं कहेंगे कि नहीं 1 साल पहले तो हम लिविंग में किसी और के साथ थे, अब किसी और के साथ हैं। नहीं, नहीं भाई, इसको ट्रीट बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। उसके लिए एक रिलेशनशिप का मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन होना चाहिए और फिर उसमें कोहैबिटेशन होनी चाहिए आपकी, और एज़ अ हस्बैंड वाइफ समाज भी आपको देख रहा है एज़ एन हस्बैंड वाइफ, तब जाके ये लिविंग काउंट होता है, ठीक है?
एंड प्रोटेक्शन अंडर लॉ। अब लॉ क्योंकि इतना आप कुछ मतलब रिकॉग्नाइज कर रहा है, आर्टिकल 21 है, तो आपके साथ अदर लॉज भी हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मान लीजिए हमने देखा था कि एक पति पत्नी में लड़ाई हो रही है, ठीक है, पति पत्नी है क्योंकि हस्बैंड वाइफ है, तो उसमें लड़ाई हो रही है, क्रुएल्टी हो रही है, मारपीट हो रही है, तो देखिए वाइफ वहाँ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का मतलब के अंदर केस फाइल कर सकती है कि हमें मतलब घर में ही मतलब सताया जा रहा है इनके इनके द्वारा। बट क्या जब उस महिला की शादी नहीं हुई है हस्बैंड मतलब उसकी शादी नहीं हुई है, जिस व्यक्ति के साथ वो रह रही है 4-5 सालों से, मान लीजिए उस सिचुएशन में उसका जो पार्टनर है उसके साथ क्रुएलिटी करता है, उसे मारपीट करता है, तो क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट उसके साथ नहीं है? बिल्कुल रहेगा। उसने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में वर्ड यूज़ हुआ है कि वो उस चीज़ को भी प्रोटेक्ट करता है, उस रिलेशनशिप को भी प्रोटेक्ट करता है जो कि रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज है, ठीक है? वुमेन कैन फाइल कंप्लेंट फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एंड राइट ऑफ रेसिडेंस एंड मेंटेनेंस। उसको मेंटेनेंस का भी अधिकार है, भरण पोषण का भी अधिकार है, रेसिडेंस का भी अधिकार है। मान लीजिए बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे, अब उनके बीच लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो वो पत्नी को मेंटेनेंस का भी अधिकार है। और जितना पत्नी का अधिकार है उतना पत्नी सॉरी जितना उस मतलब पार्टनर का अधिकार है, सामने वाले दोनों पार्टनर को इक्वल राइट है फॉर मेंटेनेंस का, ठीक है, जैसे हस्बैंड वाइफ को होता है। ओके। लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, अगर मान लीजिए उन लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, 10 साल 12 साल हो गया है, उनके बीच में एक बच्चा होता है, तो क्या वो बच्चा लीगल बच्चा होगा उन दोनों का? आप आपकी क्या मतलब समझ है? आप क्या समझते हैं लीगल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि ये बच्चे के जीवन का सवाल है। तो लॉ ये प्रिज़्यूम करता है, लॉ ये मानता है कि चलिए ठीक है, उन लोग रिलेशनशिप में थे, इसमें बच्चे की क्या गलती है? बच्चा थोड़ी डिसाइड करेगा ठीक है मेरे माँ-बाप शादी किए नहीं किए हैं, वो तो बच्चा बच्चा होता है, ठीक है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रोग्रेसिव अप्रोच अपनाई है, उसको कहा है कि बच्चा जो है उसको लेजिटिमेट कंसीडर किया जाए, इसका मतलब बच्चा जो है वो अपने माँ-बाप का ही मतलब माना जाएगा और उसको पूरे राइट्स होंगे। उसके मतलब जो एक बच्चे के लीगल राइट्स होते हैं, उसको सब कुछ अवेलेबल होंगे, ठीक है? वो क्योंकि जस्ट बिकॉज़ उनके पेरेंट्स की शादी नहीं हुई थी, तो उसको मतलब ये नहीं कहा जाएगा कि इसके पास कोई लीगल राइट नहीं है, उसके पास मतलब ब्रॉट अप का राइट नहीं है, और प्रॉपर्टी में राइट नहीं है, एजुकेशन का राइट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? उसको सारे राइट मिलेंगे। और पोजीशन अंडर हिंदू लॉ देखिए डायरेक्टली आपके रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, लिव इन रिलेशनशिप को, ठीक है? कोर्ट ने जस्ट प्रिजम्पशन लगा रखी है क्योंकि जस्ट बिकॉज आप लोग इन द नेचर ऑफ ऐसे रह रहे हैं, ऐसे साथ में थे, इतने सालों से साथ में थे, ये कंडीशन आपने फॉलो की है, तब आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं। हिंदू लॉ इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। उसके लिए आपको मतलब शादी करना है, मतलब दोनों पार्टी अगर हिंदू है तो शादी कर लीजिए, इट्स ओके, तब तब वो हस्बैंड वाइफ कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है? इम्पॉर्टेंट लिमिटेशंस क्या हैं? जो रिलेशनशिप लाइक अ नेचर इट मीन्स लिव इन रिलेशनशिप उस सिचुएशन में प्रोटेक्टेड नहीं है जब रिलेशनशिप कैजुअल है, मतलब कैजुअल होता नहीं है, वन नाइट स्टैंड, और फिर 2 महीने के रिलेशनशिप में थे, 1 साल के लिए थे, तो वो सब रिलेशनशिप जो है वो कैजुअल रिलेशनशिप को लिविंग रिलेशनशिप नहीं बोलते हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। और केवल प्योरली सेक्सुअल पर्पज से आप लोग साथ साथ में थे, बिल्कुल भी नहीं काउंट किया जाएगा लिव इन, ठीक है? और एक पार्टनर आपका ऑलरेडी शादी हो रखी है, ऑलरेडी उसने मतलब मैरिड कर रखी है किसी और, उसकी ऑलरेडी पति पत्नी जो भी है, बच्चे हैं, ठीक है? तो वो मतलब लिविंग में नहीं काउंट होगा, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और सब मतलब जो भी है फैक्ट डिपेंड करता है आपके फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस कि इस सिचुएशन में क्या स्थिति थी क्या नहीं थी, इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है? और रिवीजन हम लोग देख लेते हैं कि क्या लिविंग रिलेशनशिप जो लीगल है इंडिया इलीगल है? तो बिल्कुल ये इलीगल नहीं है और इसको रिकॉग्नाइज मतलब धीरे धीरे किया जा रहा है, और फिर आर्टिकल 21 भी आपके साथ है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर भी उस महिला को प्रोटेक्शन मिली है कि उसके साथ अगर कुछ गलत होता है तो लॉ है उसके साथ। जस्ट बिकॉज उसने शादी नहीं की इसका मतलब ये नहीं कि उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है?
चाइल्ड जो बॉर्न हुआ है आफ्टर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विल बी लेजिटिमेट चाइल्ड, मतलब उसको लेजिटिमेट चाइल्ड कंसिडर्ड किया जाएगा। उसके माँ बाप, वो जो बच्चे को जन्म दिए हैं वो माँ बाप कंसिडर किए जाएंगे। और नॉट इक्वल टू मैरिज। देखिए बाय डिफॉल्ट इसको मैरिज के बराबर नहीं माना जा सकता, क्योंकि शादी के लिए भी शर्तें हैं। शादी ऑटोमेटिकली नहीं होती, शादी के लिए भी कुछ शर्तें हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो इसी पे डिस्कस करेंगे कि मतलब दो अडल्ट पर्सन मतलब कैसे कर सकते हैं शादी और क्या क्या शर्तें होती हैं शादी की, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अंडर हिंदू लॉ। ठीक है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, और आपको इससे बहुत सारी जानकारी मिली होंगी। और प्लीज़ आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए हो या फिर किसी भी टॉपिक पे लीगल नॉलेज चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं आप। ओके, थैंक यू।